नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी आउटलुक में। दोस्तों आज हम बात करेंगे मौर्य काल की। इस वीडियो में हम दोस्तों मौर्य काल की व्याख्या करेंगे, साथ ही साथ मौर्य काल से आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे प्राचीनतम राजवंश मौर्य वंश है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने की। मौर्य वंश की स्थापना 322 ईस्वी पूर्व माना जाता है दोस्तों। कौटिल्य या चाणक्य दोस्तों चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था। चाणक्य का दूसरा नाम दोस्तों विष्णुगुप्त था। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में सबसे अधिक मदद दोस्तों चाणक्य ने की थी। आगे बढ़ते हैं। बिंदुसार ने विरोधियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा था दोस्तों। कलिंग का युद्ध दोस्तों 261 ईस्वी पूर्व हुआ। मौर्य साम्राज्य में पर्ण मुद्रा प्रचलित थी दोस्तों। अर्थशास्त्र का लेखक समुद्रगुप्त मौर्य के समुद्रगुप्त मौर्य के समकालीन था। यूनान के शासक सेलुकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को समुद्रगुप्त के दरबार में कहां भेजा था दोस्तों? भारत भेजा। चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप का वर्णन विशाखा दत्त के ग्रंथ में मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। श्रीनगर की स्थापना दोस्तों मौर्य शासक अशोक ने की थी। अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत दोस्तों शिलालेखों से प्राप्त होता है। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग मुद्रा राक्षस में हुआ है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर दोस्तों मौर्य सिंहासन पर निम्नलिखित में से कौन बैठा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बिंदुसार। आगे बढ़ते हैं। कलिंग युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राग एडिक्ट 13 दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मेगास्थनीज ने दोस्तों। मेगास्थनीज दोस्तों यूनानी शासक सेलुकस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्यकालीन समाज एवं प्रशासन के विषय में लिखा है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? बताइए। 1 सेकंड का समय देते हैं दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मौर्य। राजवंशों में प्राचीनतम मौर्य राजवंश दोस्तों 222 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व है, जिसकी स्थापना दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी पूर्व में कौटिल्य की सहायता से किया था। आगे बढ़ते हैं। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। 305 ईस्वी में यूनानी शासक सेलुकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य युद्ध के उपरांत दोस्तों संधि के फलस्वरूप सेलुकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी पुत्री के विवाह में दहेज के रूप में दोस्तों एशिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया दान दिया था। आगे बढ़ते हैं। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? बताइए दोस्तों। 1 सेकंड का समय देते हैं आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों
केंद्रीकृत एकाधिपत्य। आगे बढ़ते हैं। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से हुआ दोस्तों, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सेकंड, कलिंग युद्ध से। कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक द्वारा भेरी घोष की नीति का त्याग कर धम्म घोष की नीति को अपनाया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था, बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मौर्य राजा अशोक। मौर्य राजा अशोक दोस्तों, इसका सही आंसर है। मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों में उसे देवानाम प्रिय या देवानाम प्रियदर्शी तथा राजा आज की उपाधियों से संबोधित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नोक्त में से कौन मौर्य वंश का अंग नहीं था, पूछ रहा है दोस्तों। मौर्य वंश का अंग नहीं था पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अजातशत्रु। हरेक वंश का संस्थापक बिंबिसार था और अजातशत्रु इसका दोस्तों पुत्र था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको बहुत प्रभावित किया था, बताइए। 1 सेकंड का समय देते हैं दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों करुआ की। अशोक की यही एकमात्र पत्नी है जिसका उल्लेख कौशाम्बी स्तंभ लेख में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था, बताइए कौन था दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मेगास्थनीज था। आगे बढ़ते हैं। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया, बताइए दोस्तों। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध पर शासन किया, बताइए। 1 सेकंड का समय देते हैं दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शुंग। शुंग वंश का संस्थापक दोस्तों पुष्यमित्र शुंग था। इसने 184 ईस्वी पूर्व शुंग वंश की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। इंडिका किसने लिखी थी, बताइए। इंडिका किसने ली थी, 1 सेकंड का समय देते हैं दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मेगास्थनीज ने लिखी थी। आगे बढ़ते हैं। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा था, बताइए। 1 सेकंड का समय देते हैं दोस्तों, बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था दोस्तों। यहां विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। चाणक्य यहां का प्रसिद्ध आचार्य था। आगे बढ़ते हैं। अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहां दिखाई देता है, बताइए। 1 सेकंड का समय देते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शिलालेखों पर उत्कीर्णित रहवें राज्यादेश से। आगे बढ़ते हैं। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। अशोक ने किस बौद्ध साधु, पूछ रहा है दोस्तों, प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उपगुप्त। उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था दोस्तों। दिव्यावदान में अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध को जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 261 बीसी में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस
शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? बताइए, 1 सेकंड का समय देते हैं दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अशोक के शासनकाल में। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तक्षशिला। आगे बढ़ते हैं। निम्न में किसने और कब दोस्तों पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1837 में दोस्तों जेम्स प्रिंसिप ने। आगे बढ़ते हैं। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है? बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अर्ध मगधी। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सबसे पहली बार सफलता दोस्तों 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। अशोक के स्तंभों की संख्या 7 है। अशोक ने अपने अधिकांश अभिलेखों में अर्धमगधी प्राकृत का प्रयोग किया है। आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? बताइए। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा कौटिल्य ने। मूलतः राजनीति शास्त्र के इस ग्रंथ में मौर्यकालीन शासन के साथ साथ तत्कालीन सामाजिक आर्थिक स्थिति की भी जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? बताइए दोस्तों, 1 सेकंड का समय देते हैं आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तक्षशिला। आगे बढ़ते हैं। राजतंत्र के बारे में निम्न में से किस ग्रंथ में विवेचना उपलब्ध है दोस्तों? बताइए, 1 सेकंड का समय देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकार व भाग, 180 प्रकरण या उपभाग तथा 6000 श्लोक हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था? बताइए, 1 सेकंड का समय देते हैं दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अशोक। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के 236 वर्ष बाद 247 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में अशोक के शासन काल में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। ऐसे ही अच्छे वीडियो पाने के लिए दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।